तो ये कहानी मिर्ज़ापुर की ललन भैया की है, जिसका पहला पार्ट आप सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो फटाफट से पहले जाकर पहला पार्ट देखिए, क्योंकि अगर पहला पार्ट देखेंगे तभी कहानी आगे समझ आएगी कि आखिर मिर्ज़ापुर की इस कंपनी में जो ललन भैया काम करते थे, उनके साथ किस तरह के छलावा छल कर रहा है, किस तरह से छलावा खेल रहा है। और जो वो कोने में औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है इतनी रात को, जबकि इस कंपनी में उन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं है। तो आखिर वो औरत कौन है जो ललन भैया को खड़ी हुई दिखाई दे रही है? चलिए जानेंगे कहानी में। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं ललन भैया के साथ में क्या हुआ। इन कहानियों को बनाने का मोटिव यही रहता है कि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन जाए, क्योंकि जब लोगों के साथ ये सारी घटनाएं होती हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि अब क्या किया जाए इन घटनाओं से बचने के लिए, इन परेशानियों से बचने के लिए। तो वही इन कहानियों के ज़रिए किसी को अगर हेल्प मिलती है तो हमारा एक पर्पस पूरा हो जाएगा कि हाँ, कोई तो हमारी वजह से इस दुविधा से निकला। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग भेजते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं। जो किस्से कहानियाँ मैं अपनी आवाज़ में नरेट कर कर आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। आपको ये किस्से कहानियाँ कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना तो अनिवार्य हो ही जाता है। इतनी मेहनत से ये बटन लगवा रखे हैं यार, सब्सक्राइब कर दो फटाफट। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर, जानते हैं ललन भैया के बारे में। अभी तक कहानी में ललन भैया की कंपनी में कुछ अजीबोगरीब हो रहा था। ललन भैया आज रात रुक तो गए थे कि मैं रुकूंगा, थोड़ा ओवर टाइम भी करूंगा, लेकिन इस कंपनी में कोई रुकता नहीं था। रात के समय पर सभी घर चले जाते थे। गार्ड भी बाहर ही रहता था, अपना पानी वानी लेकर बाहर ही कंपनी के रहता था। वो भी रात को कंपनी के अंदर नहीं आता था। ललन भैया को तो ये था कि अपने 11-12 बजे तक काम करेंगे, घर चल देंगे, फिर सुबह आकर दोबारा से काम कर लेंगे, थोड़ा ओवर टाइम भी लग जाएगा। अपने एक साथ में काम करने वाले को भी दूसरे ही दिन राजी कर लिया था कि हाँ, हम अब रात को रुक जाएंगे यहाँ। दोनों रुके हुए थे। तो आगे कहानी में ये था कि जब ललन भैया को वो औरत दिखाई दे रही थी तो वो गार्ड भैया से बता रहे थे कि देखो वो औरत दिखाई दे रही। गार्ड भैया को वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। ललन इस बात को देखकर काफ़ी परेशान था। ललन दोबारा काम करना शुरू कर देता है। ललन भैया अपनी जेब से फ़ोन निकालते हैं, लीड लगाते हैं और कानों में अपने लगाकर काम करने लगते हैं कि अब ना मुझे कुछ सुनेगा ना दिखेगा, अपने काम में लगा रहूँगा। काम करते करते वो जो कानों में लीड लगा रखी थी उसमें किसी की भरभराने की आवाज़ आती है। ललन, आओ ना मेरे पास, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ, मुझे मुक्त करो यहाँ से। ललन देखता है कि ये आवाज़ कैसी आ रही है, फ़ोन निकालता है, गाना बदल देता है। गाना बदलने पे तो आवाज़ ठीक होनी चाहिए कि भाई जो भी अटक रहा था गाने में, जो भी था, जो भी वॉल्यूम आ रहा था वो बदल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ वो आवाज़ नहीं बदली, नहीं गई। दोबारा से वो आवाज़ ललन भैया को सुनाई देती है और ललन भैया दोबारा उस आवाज़ को सुनकर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ललन, इतनी देर हो गई, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कहाँ हो? आओ जल्दी मेरे पास। ललन भैया अपने कान से लीड निकालते हैं और जो उनके साथ रुका हुआ था ना उनका साथी, उसके पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि भाई यार, मुझे आवाज़ आ रही है अजीबोगरीब, क्या तुझे भी आ रही है? वो बंदा कहता है ललन भैया को कि नहीं, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्या कोई दिक्कत परेशानी है क्या? कहता है कि दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। इतने में ही ललन भैया को दिखता है कि पूरी फैक्ट्री में पानी बढ़ने लगा है। ललन भैया बोलता है घबराते हुए कि भाई देखो देखो, पूरी फैक्ट्री में पानी भर रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी कोई बंद करो ना, ये पानी अचानक से कहाँ से आ गया? ये पानी इतना भर रहा है कंपनी में।
और दूसरा आदमी हंसने लगता है ज़ोरों से और कहता है कि ललन भाई कैसी बात कर रहे हो तुम, फैक्ट्री में पानी भर रहा है यार, बौखला गए हो क्या? ऐसे कुछ नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक काम करो, तुम घर चलो, शायद तुम्हें नींद वींद आ रही है, लोगों ने जो कहानियाँ सुनाई है तुम उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ललन भैया कहता है कि नहीं यार, मैं घर नहीं जाऊंगा, और जो आवाज़ मेरे को सुनाई दे रही है वो यही है कि किसी तरह से कंपनी से बाहर आ जाओ। गार्ड भी जो था वो कंपनी के जो केविन था वहाँ रहता था, कंपनी से बाहर था, लेकिन केविन था जो कंपनी से जुड़ा हुआ था। और कंपनी को मैंने पहले ही बताया कील बंद करवा रखा था, यानी कि कीलें लगवा रखी थी, कोई बुरी आत्मा शक्ति ये ऐसी चीज़ें कंपनी के अंदर किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। कंपनी के बाहर की जिम्मेदारी कंपनी वालों की होती नहीं है। अब ललन भैया परेशान तो थे, उन्हें ये सब दिख तो रहा था। अब थोड़ी देर ललन भैया काम करते हैं और ललन भैया को दोबारा से महसूस होता है कि कोई उनका गला दबा रहा है ज़ोरों से। ललन भैया इस बात को देखकर ज़ोरों से चिल्लाने लगते हैं कि कौन है, कौन मेरा गला दबा रहा है, भागो यहाँ से, ये है और वो है। ये बात सुनकर गार्ड भी भागा भागा अंदर आता है, कहता है कि क्या हुआ, कि इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात हुई है? ललन भैया गार्ड को सारी बातें बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे हुआ है। गार्ड तुरंत ही कहता है कि वो शायद आज़ाद हो चुका है और वो अब तुम्हें खेल दिखा रहा है। कौन आज़ाद हो चुका है और कौन खेल दिखा रहा है, बताओ मुझे। ललन भैया तुमने इस कंपनी की कहानियाँ नहीं सुनी क्या? एक प्रेत है यहाँ जिससे छलावा भी कहते हैं, वो अक्सर इस कंपनी में आज़ाद घूमता है, और अगर तुम्हें वो दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, तो कंपनी के बाहर मत जाना सुबह होने से पहले। अगर जाओगे तो परेशानी तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी के अंदर तक का हिसाब रखती है। ललन भैया ये सुनकर घबरा जाते हैं और वो कंपनी के अंदर ही रुकने का सोच लेते हैं। जैसे ही ललन भैया अपने कंपनी के अंदर रुकने का सोचते हैं, वैसे ही गेट के बाहर से आवाज़ आती है कि ललन की जो बीवी थी, पत्नी थी, वो ललन भैया के लिए खाना लेकर गेट पर खड़ी है और ललन भैया से कह रही है कि ललन जी सुनते हो, ये खाना मैं आपके लिए लाई हूँ, लो इसे ले लो। ललन गेट पर जाता है और कहता है कि लाओ दे दो, गेट के अंदर से पीछे से ही दे दो, मैं बाहर नहीं आऊँगा। ललन की बीवी कहती है कि नहीं, आपको खाना तो बाहर आकर ही लेना पड़ेगा। ललन ये बात सुनकर फिर से घबरा जाता है कि मेरी पत्नी ऐसा क्यों कह रही है कि खाना बाहर आके लेना पड़ेगा। कहता है कि नहीं तुम जाओ, मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा, तुम घर चले जाओ। ललन भैया को सुबह तक उस कंपनी में बहुत कुछ दिखाई दे चुका था। ललन भैया एक बार उस कंपनी से जो निकले हैं, उसके बाद रात को कभी रुकने की सोच ही नहीं है। हालांकि ललन भैया को गार्ड ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, और लोग कहते हैं कि आज भी उस कंपनी में इसी तरह के भूत प्रेत किस्से होते रहते हैं। तो दोस्तों कहानी में इतना ही था। अभी ललन भैया बिल्कुल ठीक हैं और ललन भैया के साथ कुछ हुआ भी नहीं ऐसा खौफनाक, लेकिन हाँ ललन भैया ने एक्सपीरियंस ज़रूर किया था, और वो जो छलावा है, भूत प्रेत है, वो कंपनी में आज भी बना है। ऐसे ही छलावे, भूत प्रेत और इसी तरह की कुछ शक्तियाँ इसी तरह से रह जाती है, जम जाती है और अपनी एक पकड़ बना लेती है एक चीज़ पर। इसी तरह से शायद उसने अपनी कंपनी पर पकड़ बना रखी है। नमस्कार, जय भोलेनाथ। कहानी में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लो। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।